मैं अमरीश और मैं आज बीएड सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी शिक्षार्थी हैं विद्यार्थी वो सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, बीएड द्विवर्षीय कार्यक्रम में 4 परीक्षा परिवर्तन लिखिए, ये कानपुर ने सन 2018 में पूछा हुआ है। बात करते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल की परीक्षाओं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कुछ परिवर्तन लागू किए गए हैं। अर्थात एनसीईआरटी द्वारा जो स्कूल की परीक्षाएं होती हैं उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा जो विश्वविद्यालय एग्ज़ाम करवाता है उसमें यूजीसी ने कुछ परिवर्तन लागू किए हैं। इन परिवर्तनों के बारे में पूछा गया है। इन परिवर्तन के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर जोर दिया गया है कि एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित की जाए जो छात्र के विकास के लिए प्रामाणिक तथा विश्वसनीय हो। अर्थात इस बात पे जोर दिया गया है कि जो भी ये परिवर्तन किए गए हैं क्या वो छात्र के लिए हितकर हैं, क्या इनका कोई प्रमाण है, ये विश्वसनीय है या नहीं है। तो एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित की जाए जिससे क्या है, छात्र के विकास के लिए प्रामाणिक हो वो तथा वो विश्वसनीय हो। आगे कुछ परिवर्तन निम्नलिखित दिए हैं जो कि बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में किए गए हैं। बात करते हैं। पहला जो बिंदु है वो है मूल्यांकन में अंकों का विभाजन। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम जब मूल्यांकन होता है, मार्कशीट मिलती है, तो जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं तो पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम केवल बाहर के ही होते थे, यानी कि बाहर एग्ज़ाम होते थे, एक्सटर्नल मार्क्स पे ही हमें अंक प्रणाली दी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स दोनों ही मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है उसकी सही सही योग्यता के बारे में आकलन किया जा सके, यही इसमें दिया हुआ है। पूर्व में वार्षिक परीक्षाओं में केवल बाह्य परीक्षा के अंक ही प्रदान किए जाते थे, परंतु वर्तमान परीक्षा में अंकों का विभाजन बाह्य व आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षा में अलग अलग कर दिया गया है, जिससे छात्र की योग्यता का सही आकलन किया जा सके। शिक्षण अधिगम एवं परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में सामंजस्य, ये दूसरा पॉइंट है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में उचित सामंजस्य हेतु प्रयास किया गया है। छात्रों को जो सिखाया जाता है एवं जिस प्रकार सिखाया जाता है उसका परीक्षाओं से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात जो भी आप सीखते हैं या आपको सिखाया जाता है या पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में आपका उस हिसाब से पूछा जाता है, जिससे क्या होता है कि आपने जो सीखा है उसका एक उचित सामंजस्य हो पाए। तीसरा पॉइंट है सेमेस्टर प्रणाली। इसके अंतर्गत शैक्षिक सत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिससे छात्रों का आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रणाली से सतत व व्यापक मूल्यांकन संभव है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूर्व में क्या होता था कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, लेकिन बाद में क्या किया गया कि सेमेस्टर प्रणाली बना दी गई, यानी कि जो आप पाठ्यक्रम अपना 1 वर्ष में पूरा करते थे उसको 2 टुकड़ों में कर दिया, 6-6 महीने पे सेमेस्टर बना दिया गया, और उनमें क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स दिए जाने लगे। इससे ये हुआ कि ये जो प्रणाली है इस प्रणाली से सतत व व्यापक मूल्यांकन अच्छे से हो पाए विद्यार्थी का, और उसको इंटरनल और बाह्य मूल्यांकन भी उसका हो पाए। और आज भी कुछ यूनिवर्सिटी, अगर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें बीएड जो है ये अभी भी वार्षिक ही चल रहा है, अभी तक सेमेस्टर नहीं है। तो इसमें वार्षिक आधार पे मूल्यांकन किया जाता है। सभी को कॉलेज के द्वारा नंबर दिए जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत सारे आपके आंतरिक मूल्यांकन किए जाते हैं, और बाह्य मूल्यांकन क्या है आपका, कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं आपको जो नंबर मिलते हैं यही आपका बाह्य मूल्यांकन है। चौथा पॉइंट है ग्रेड प्रणाली।
आप लोग जानते होंगे कि आपकी जो मार्कशीट आती है उसमें ग्रेडिंग भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ग्रेडिंग के आपको पढ़ा जाते हैं। तो ऐसा क्यों पढ़ा जाता है, जानते हैं इसके बारे में। शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धियों का मापन उनके उत्तरों पर अंक प्रदान करके किया जाता है। यानी कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो भी आप जितना आप लिखते हैं उनमें क्वेश्चन कोई भी कितने भी नंबर का रहा हो तो उसके आधार पे आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। परंतु द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में कुछ विषयों में अंक एवं कुछ विषयों में ग्रेडिंग की प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि जो हम लोग जो आप सब लोग कर रहे हैं बीएड पाठ्यक्रम, उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें आपको नंबर मिलते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको ग्रेड दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक पूर्व धारणा समाप्त करके संख्यात्मक अंकों के स्थान पर आंतरिक व बाह्य परीक्षाओं में प्रतीकात्मक अंकन प्रणाली को अपनाया गया है। 5वां पॉइंट है अभ्यास शिक्षण में मौखिक परीक्षा को महत्व। बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभ्यास शिक्षण के साथ साथ मौखिक परीक्षा को भी वरीयता दी गई है। इससे छात्र के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली स्टोरी है यहाँ पे कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे टीचिंग में तो आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी से जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं यानी कि जो आपका वाइवा लिया जाता है, इसी से जो एग्जामिनर होता है वो आपका वास्तविक ज्ञान आपने कितना प्राप्त किया है इसका वो मूल्यांकन करता है। तो ये थे कुछ पॉइंट। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब रोज़ाना बीएड सेकेंड ईयर से जुड़ी हुई मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे जो ऐसे हमारे मित्रगण हैं जो जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो वो समय निकाल के अगर वीडियो देख लेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।